मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, और इसका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। पेरिसाइक्लिक का अभिप्राय होता है अराउंड द सर्किल, और ये जो पेरिसाइक्लिक वर्ड है वो कम्स फ्रॉम साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Pericyclic reactions are defined as reactions that occur by a concerted cyclic shift of electrons. और यह जो रिएक्शन है इसमें दो मुख्य जो बिंदु रहते हैं। फर्स्ट है कि रिएक्शन इज कंसर्टेड, और कंसर्टेड रिएक्शन में रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म एट द सेम टाइम विद ट्रांजिशन स्टेट। और सेकंड की पॉइंट जो इसमें है वह है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रहती है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को समझें। जैसे पहली रिएक्शन डील्स एल्डर रिएक्शन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्यूटाडाइन है और इन सिस्टम है, और थर्मल रिएक्शन इसको की जाए तो यह साइक्लोहेक्सीन बनती है। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं यहाँ ये ट्राइन सिस्टम है, और यहाँ साइक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके द्वारा यह रिंग की क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस में है। और थर्ड रिएक्शन जो कि इन रिएक्शंस है और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र है वन सिस्टम टू सेकेंड सिस्टम। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो एनर्जी का एक्टिवेशन होता है वो दो माध्यम से होता है, हीट यानी कि थर्मल इंडक्शन और बाय यूवी लाइट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक रहती हैं, और यह रिएक्शंस जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं क्लासिफाइड होती है। जैसे 4 कैटेगराइज में हम कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। और इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में 3 फीचर्स होते हैं जो इंटीमेटली इंटररिलेटेड रहते हैं। जैसे पहला है एक्टिवेशन होना चाहिए। अब एक्टिवेशन जो होता है वो आइदर बाय थर्मल एनर्जी और बाय यूवी लाइट। सेकंड जो होता है कि द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। और थर्ड जो प्रोसेस होता है वो है कि द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। यहाँ जैसे ये 3 रिएक्शंस हम देख पा रहे हैं, और यहाँ तीनों रिएक्शंस हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस हैं वो थर्मल रिएक्शंस हैं जो कि हीट के द्वारा एक्टिवेटेड है, और जो थर्ड रिएक्शंस है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है जो कि लाइट के द्वारा एक्टिवेटेड है।
और यहाँ हम जो रिएक्शन जो 5 और 6 को देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं रिएक्टेंट हम देख पा रहे हैं कि सेम है, लेकिन एक्टिवेशन मोड दोनों का डिफरेंट है। जैसे रिएक्शन यहाँ सेकेंड में हम देख पा रहे हैं कि वो थर्मल है और जो थर्ड है वो फोटोकेमिकल है। इन दोनों ही कंडीशन प्रोडक्ट इसके चेंज हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग मटेरियल को हीट किया जा रहा है तो वो सिस प्रोडक्ट दे रहा है, और जब उसको रेडिएटेड विद लाइट किया जा रहा है तो वो ट्रांस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो ये प्रोडक्ट लंबे टाइम तक इसी तरह ऑब्जर्व किए जाते रहे, लेकिन इनके रीजन क्या है वो अननोन थे। और इन रीजन को जानने के लिए कुछ थ्योरीज आई। जैसे पहली थ्योरी जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये वो जो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री है वो आर.बी. वुडवर्ड एंड आर. हॉफमैन ने प्रपोज की थी, और यह सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर थी जो कि रिएक्टर प्रोडक्ट की थी, और इसीलिए इस थ्योरी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। इसी प्रकार दूसरी थ्योरी जो के फुकुई ने प्रपोज की थी, और वह बेस्ड है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आधार, जिसको कि FMO मेथड कहते हैं। और जो थर्ड जो मेथड है वो है PMO, जिसको कि ये वुडवर्ड हॉफमैन रूल और हैकेल मोबियस मेथड कहा जाता है उसी को ये। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को समझाने के काम में ली जाती हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की थ्योरीज को समझने के दौरान हमें पहली जो चीज़ समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स। जैसे हम यहाँ सिस्टम एक देख पा रहे हैं, जैसे ये 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और पहला जो हम देख पा रहे हैं कि HOMO यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा है LUMO यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। यहाँ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब है कि हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जो कि फिल्ड है, और LUMO का मतलब है कि लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जो कि अनऑक्यूपाइड है। और HOMO और LUMO of any given compound have opposite symmetries. दूसरी जो चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है इसमें वो है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ 2 तरह की सिमेट्रीज की हम बात करेंगे, एक मिरर प्लेन सिमेट्री और दूसरी C2 यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कि कुछ ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिरर प्लेन के हिसाब से जब उसको बाइसेक्ट किया जाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एटम है या नहीं है।
या दूसरे शब्दों में कहें तो जो दूसरा जो सिमेट्री है वो C2 सिमेट्री है। इसका मतलब है कि वह सिमेट्री जो कि M सिमेट्री नहीं रखती बट डू डिस्प्ले अनदर सिमेट्री, यानी कि टू फोल्ड एक्सेस सिमेट्री। यानी कि जब टू फोल्ड एक्सेस पासिंग एट राइट एंगल इन द सेम प्लेन एंड थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द एटम्स forming the molecular orbitals। पहला जो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो पहला फिगर जो राइट हैंड साइड में है ऊपर देख पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ जो लोब्स हैं ऊपर प्लस है और साइड वाली माइनस है, यानी कि बोथ ऑर्बिटल्स आर नॉट मिरर इमेजेस। और चूंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एम सिमेट्री। इसी तरह इसके नीचे वाली सिमेट्री हम देख पा रहे हैं फिगर में कि यहाँ दोनों जो लोब्स हैं ऊपर प्लस प्लस सिमेट्री की हैं, तो हम इसको बाइसेक्ट करना चाहते हैं। हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की मिरर हैं, यानी कि मिरर प्लेन हैं। तो इसके आधार पर हम जब मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ एटम होते हैं तो वो एम सिमेट्री पाई जाएगी और दूसरे में नहीं है। इसी प्रकार दूसरी तरह की जो सिमेट्री है वो है C2 सिमेट्री। जैसे यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में डाउन कॉर्नर हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो लोब्स है ऊपर एक में ऊपर लोब्स में प्लस है माइनस है, और दूसरा हम देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं या नीचे से अपन क्रॉस करते हैं नीचे की लोब से ऊपर की तरफ, तो हम देख पा रहे हैं कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। तो ये C2 सिमेट्री कहलाती है। तो जब भी इन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री की बात करें तो यहाँ ये C2 और M सिमेट्री को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम इसको आगे के सिस्टम बीटाडाइन या जो भी अन्य सिस्टम हैं वहाँ भी हमें दोनों को नोड्स के आधार पर और इन ऑर्बिटल्स के आधार पर इनको अरेंज करते हैं। और अरेंजमेंट क्या, जैसे ब्यूटाडाइन में जो नोड्स रहेंगे वो 0 1 2 3 नोड्स रहेंगे, और अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो psi1 psi2 psi3 और psi4 ऑर्बिटल्स रहते हैं, जिसमें psi1 और psi2 दोनों ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं और psi3 और psi4 दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं। और उनमें हम फिर उन्हें एम सिमेट्री और C2 सिमेट्री के आधार पर बात करते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ एथीन सिस्टम में हमने ये फिगर जो देखा उसमें रहता है, जैसे एथीन सिस्टम में हम देख पा रहे हैं कि दो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ psi1 और psi2। अगर ऑर्बिटल्स हम बनाएं तो psi1 चूँकि HOMO रहता है जिसमें कि दोनों ऑर्बिटल्स मिरर रहते हैं सिमेट्री में, और दूसरा
Psi2 रहता है वो C2 सिमेट्री में सिमेट्रिक रहता है। तो इस प्रकार इनकी सिमेट्री को हम आसानी से पहचान पाते हैं। धन्यवाद।